100 अरब रुपए की अपनी चोरी माफ करवा ली है, जो कोई दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं है। दंदराते फिर रहे हैं, बड़े बड़े डाकू फिर रहे हैं, उन डाकुओं को ऊपर बैठा दिया, मुजरिमों को, क्रिमिनल्स को, कातलों को, जमानत पे ऊपर बैठे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रर्स को, वो सारे ऊपर बैठ गए हैं, कानून खत्म कर दिया। तो पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पूछना नहीं चाहता, मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया था, जो सजाद अली शाह जब चीफ जस्टिस थे, सारों को याद है कि किस तरह उन्होंने उनको पहले अटैक किया सुप्रीम कोर्ट को, फिर पैसा चलाया, फिर तकसीम किया, फिर उनको हटाया। मुझे खतरा ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए इन चोरों को, क्योंकि इनको पता है कि जिस वक्त इलेक्शन हुआ ये गए सब, इनको पता है कि इनकी कब्रें खुदी हुई हैं, इनको पता है कि अवाम जिस तरह का जुल्म हुआ है अवाम पे, पहले तो एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश के तहत, और ये तो अब एक रिनाउंड आदमी है, क्रेग मरे, उसका बड़ा नाम है, वो हिस्टोरियन भी है, डिप्लोमेट भी रह चुका है, एम्बेसडर भी रह चुका है बरतानिया का। उसने कहा है कि बैरूनी साजिश के तहत CIA ने इमरान की गवर्नमेंट गिराई है, इनके साथ मिलकर, बल्कि इन्होंने उसको साथ मिलाया होगा। तो पहले तो लोगों को गुस्सा उसका है कि साजिश के तहत गवर्नमेंट गिराई, चोरों को ऊपर मुसल्लत किया, अवाम की कमर तोड़ गई। तारीख में महंगाई में, इस मुल्क के 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, इकॉनमी बैठ रही है, वो और गुस्सा है। अभी मजीद जो इन्होंने कदम उठाए हैं, जो रुपया गिरा है, 100 रुपया गिर गया है डॉलर के सामने इनके 11 महीने में, तो अभी तो और महंगाई आनी है। तो उससे डर के तरीका क्या इख्तियार किया है, अवाम में ये जा नहीं सकते। इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब जलसे जुलूस के बगैर ही इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये अवाम में जा नहीं सकते। कोशिश इनकी सारी ये है कि इलेक्शन से निकलना, और इलेक्शन से निकलने के लिए ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसलिए आज मैं अपनी लीगल कम्युनिटी, मैं अपने जजेस को पहले तो कहना चाहता हूं कौम आपके साथ खड़ी है, उसके बाद अपनी वकला को कहना चाहता हूं कि देखें, आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना। अगर लीगल कम्युनिटी आज नहीं खड़ी होगी, यहां जंगल का कानून आ जाएगा, तकरीबन आ गया है, ये आ जाएगा या जंगल का कानून। मैं सारे अपने वकला को कह रहा हूं कि आप मुखालिफ ग्रुप्स में हैं, बिस्मिल्लाह अपने ग्रुप्स की पॉलिटिक्स करें, लेकिन इस पॉइंट पर सब इकट्ठे हो। जिस तरह आपने वकला ने वो जो चीफ जस्टिस की बहाली की मूवमेंट में शिरकत, जो आपने एक तारीखी मूवमेंट चलाई थी, ये वो वक्त आ गया आपकी मूवमेंट चलाने का। और इसलिए मैं आपको भी अपील कर रहा हूं, और मैं फिर से अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहा हूं कि इस मुल्क की खातिर तकसीम ना हो। ये तारीख सब देख रही है, ये डिफाइनिंग मोमेंट्स है पाकिस्तान के। इस वक्त कोई ऐसी चीज ना करना जिससे हमारी जमहूरियत, हमारा आइन, हमारा रूल ऑफ लॉ कमजोर हो। और आखिर में मैं अपील करना चाहता हूं पाकिस्तानी कौम को, देखें, मुहज़्ज़ब माशरे में और एक वो माशरा जिधर गुर्बत होती है, तबाही होती है, जो फेल्ड नेशंस जिन्हों कहते हैं, जो जिधर लोग किश्तियों में भाग भाग के दूसरे अमीर मुल्कों में जा रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं समुद्रों में, जिसमें हमारे भी पाकिस्तानी अभी पहुंचते पहुंचते इटली, कितने पाकिस्तानी हमारे डूब, जिसमें हमारी एक हॉकी प्लेयर भी डूब गई। वो क्या फर्क क्या होता है? फर्क ये नहीं होता वसाइल की कमी है हमारे जैसे मुल्कों में, फर्क होता है कि हमारे माशरों में इंसाफ नहीं होता, हमारे माशरे में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, हमारे माशरे में जंगल का कानून जो आज पाकिस्तान पे राइज करने की कोशिश है, ये जो हो रहा है, ये जंगल का कानून, कोई दुनिया में कानून इजाजत नहीं देता जमहूरियत में कि इलेक्शन कैंपेन की आप रैली कर रहे हो और आपके ऊपर ये अटैक कर दे पुलिस।
लोगों को जख्मी करें, गाड़ियां तोड़ दें। आज वुमेन्स डे है, आज औरतों का दिन है। औरतों के ऊपर उन्होंने ये चला दी वाटर कैनन, जिसके अंदर जहरीली चीज थी। वो औरतें इस वक्त हमारे यहां अभी यहां बैठी हुई है, बुरे हालात है उनके। कोई दुनिया में ऐसे नहीं। आप अवाम के लिए आप पे बहुत बड़ी मैं जिम्मेदारी डाल रहा हूं। आपने जब तक आप अपनी जमहूरियत की हिफाजत नहीं करेंगे, और कोई बाहर से आके नहीं करने लगा, और जमहूरियत की हिफाजत का क्या मतलब है? आपकी आजादी की हिफाजत। जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत का मतलब होता है आजाद लोग। आजाद तब होते हैं जब कानून होता है, हुक्मरानी होती है कानून की, आइन की, जो आपकी, जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, इंसान के बुनियादी हकूक की, जब आपकी इंसाफ का निजाम हिफाजत करता है, आपको आजाद कर देता है। और सिर्फ आजाद कौमें ऊपर जाती है। तो ये तो सबसे बड़ा इस वक्त अटैक है आपकी आजादी पे। ये जो हो रहा है, ये जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये चोरों के ऊपर मुसल्लत करके और ये केयर टेकर गवर्नमेंट को लंबा करने का और कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप का, ये तो आज हालात जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ से बहुत, मैं जेल में गया था, वो इससे बहुत बेहतर था। ये तो उससे भी आगे निकल गए हैं। ऐसी तो कभी हालात थे ही नहीं पाकिस्तान में। तो मैं आज आप सारी कौम को आज इस चीज पे खबरदार कर रहा हूं कि आपको तैयार होना चाहिए अपनी आजादी की हिफाजत करना। जमहूरियत और आइन की और रूल ऑफ लॉ या कानून की हुक्मरानी की हिफाजत करने का मतलब अपनी आजादी की हिफाजत करना, और यह होती है हकीकी आजादी। तो आपको सबको तैयार होना चाहिए। ये जो आगे जिस तरफ जा रहे हैं, सारी कौम एक शऊर वाली कौमी, एक कौम जो तैयार होती है अपने हकूक और अपनी आजादी की हिफाजत करने के लिए, वो ही फिर आजादी छीनती है। नहीं तो वो अगर इस तरह के जुल्म के सामने झुक जाए तो वो गुलाम बन जाती है। और जो बदकिस्मती से हम इस वक्त आजाद कौम नहीं है। तो मैं इसलिए कहते हुए अपने कारकुनों को कि आप सब अब घरों पे जाएं, किसी किस्म के इंतशार में शिरकत ना करें, ताकि इनको कोई मौका ना मिले इलेक्शन से भागने का पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो मैं आज आप सारी कौम को आज इस चीज पे खबरदार कर रहा हूं कि आपको तैयार होना चाहिए अपनी आजादी की हिफाजत करना। जमहूरियत और आइन की और रूल ऑफ लॉ या कानून की हुक्मरानी की हिफाजत करने का मतलब अपनी आजादी की हिफाजत करना, और यह होती है हकीकी आजादी। तो आपको सबको तैयार होना चाहिए। ये जो आगे जिस तरफ जा रहे हैं, सारी कौम एक शऊर वाली कौमी, एक कौम जो तैयार होती है अपने हकूक और अपनी आजादी की हिफाजत करने के लिए, वो ही फिर आजादी छीनती है।